Sri Aurobindo, Volume 32. If you desire this transformation, put yourself in the hands of the mother and her powers, without cavil or resistance, and let her do unhindered her work within you. माँ के हाथों में अपने आप को सौंप दो, माँ के और उनके पावर्स के हाथों में, विदाउट केविल और रेजिस्टेंस, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना कोई चीज बचाए, किसी नुक्ताचीनी के बिना। लेट हर डू अनहिंडर्ड, और वो अपना कार्य अनहिंडर्ड आपके अंदर करें। इफ यू डिजायर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आप ये चाहते हो, ये पहली कंडीशन है। 3 things you must have: consciousness, plasticity, unreserved surrender. For you must be conscious in your mind and soul and heart and life and the very cells of your body, aware of the mother and her powers and their working. For although she can and does work in you, even in your obscurity and your unconscious parts and moments, it is not the same thing as when you are in an awakened and living communion with her. ये कर लिया था हमने कि ये एक सी ही स्थिति नहीं है कि आप कह रहे हो वो तो माँ ही काम कर रही है। अरे ये तो फंडामेंटली ठीक ही बात है, पर उसमें, और जब आप अवेकन्ड और लिविंग कम्युनियन विथ हर होते हो, इसमें ये अलग अलग स्थितियां हैं, एक स्थिति नहीं है। नहीं तो साधना की या ये मार्ग की एस्पिरेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब माँ ही सब कुछ कर रही है तो कर ही रही है, फिर बाद में व्यक्ति को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऑल योर नेचर मस्ट बी प्लास्टिक टू हर टच, नॉट क्वेश्चनिंग। स्क्रीन चली गई दिखती है। हाँ, ऑल योर नेचर must be plastic to her touch, not questioning, as the self-sufficient, ignorant mind questions and doubts and disputes, and is the enemy of its enlightenment and change. Not insisting on its own movements, as the vital in man insists, and persistently opposes its refractory desires and ill will to every divine influence. आपकी सारी प्रकृति माँ के टच के प्रति नमनीय होनी चाहिए। नोट क्वेश्चनिंग, ये जो प्रश्न करने की बात आती है, जो एक प्रश्न जानने के लिए की जिज्ञासा वास्तव में होती है, वो प्रश्न एक होता है। प्रश्न करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर कोई चीज है जो यहाँ बताई जा रही है, जो कि एक शत्रु की तरह डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, क्योंकि आप क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो तो आपके कोई एस्टेब्लिश्ड चीज है। तो इसमें विनीत भाव नहीं होता। ये साफ साफ ये कह रहे हैं, नॉट क्वेश्चनिंग एज द सेल्फ सफिशिएंट इग्नोरेंट माइंड क्वेश्चंस। उसको अपनी सेल्फ सफिशिएंसी का भान है। अज्ञानी मन जिस तरीके से प्रश्न करता है, डाउट करता है और डिस्प्यूट करता है, इस तरीके से क्वेश्चनिंग नहीं। एंड इज द एनिमी ऑफ इट्स एनलाइटनमेंट एंड चेंज, और वो मन जो प्रकाश का और परिवर्तन का विरोधी होता है। इसलिए जो जो क्वेश्चंस उठते हैं, वो जानने के नहीं उठते। कई बार वो क्वेश्चन तो कहीं और से उठते हैं। जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो शिक्षा को जानने के लिए नहीं हो रहे। आपको तो ये गलत कर रहे हैं ये लोग, ये प्रश्न नहीं कर रहे। वो तो एनिमी है ऑफ इट्स एनलाइटनमेंट एंड चेंज, वो उसका शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो जानता है सेल्फ सफिशिएंट इग्नोरेंट माइंड जिस तरीके से क्वेश्चन करता है, डाउट करता है, डिस्प्यूट करता है और
जो अपने ही प्रकाश और परिवर्तन का शत्रु होता है। नॉट इंसिस्टिंग ऑन इट्स ओन मूवमेंट्स, माइंड ये करेगा, मतलब जब उसके टच के प्रति कौन कौन सी चीजें हैं जो माँ के टच को रोक लेती हैं। नॉट इंसिस्टिंग ऑन इट्स ओन मूवमेंट्स एज द वाइटल इन मैन इंसिस्ट्स एंड persistently opposes its refractory desires and ill will to every divine influence। प्रत्येक जो डिवाइन इन्फ्लुएंस आता है उसके प्रति ये उसके सामने क्या रख देता है वाइटल, अपनी ही मूवमेंट्स को इंसिस्ट करता है, ये ही चीज ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि मेरी ये पर्टिकुलर इस तरीके से करने की आदत है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है ही। एंड परसिस्टेंटली अपोजेस, और सतत रूप से उसी की जो कामनाएं हैं, इलविल है, और जोरदार बात है कि व्यक्ति को वो लगती नहीं, लेजिटिमेट लगती है। नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग, तो माइंड तो ये कर रहा है, वाइटल ये कर रही है। नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड एंट्रेंच्ड इन इनकैपेसिटी, वो व्यवधान नहीं डाल रहा। हम तो चला चला के इसकी फेंसेस बना रहे हैं, फिजिकल की व्यवधान डालता है वो। एंड एंट्रेंच्ड इन इनकैपेसिटी, अक्षमता के अंदर एंट्रेंच्ड, खाई बना के, जैसे ट्रेंच किसको बोलते हैं, उसके अंदर आप खाई बना के, जो ये युद्ध के अंदर ट्रेंचेस के अंदर जो रहते हैं, खंदक के अंदर, तो उसके अंदर आप अपने आप को छिपा लेते हो। इनकैपेसिटी, इनर्शिया एंड तमस, जड़ता, अक्षमता, तामसिकता, इसके अंदर आप अपने आप को, नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड एंट्रेंच्ड एज मैन्स फिजिकल कॉन्शियसनेस ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड क्लिंगिंग टू इट्स प्लेजर इन स्मॉलनेस, क्षुद्रता, छोटी छोटी वही चीजें उसके लिए क्रेव करना। एंड डार्कनेस cries out against each touch that disturbs its soulless routine। उसके सोललेस रूटीन को यदि आप तोड़ते हो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और इट्स डल स्लॉथ और इट्स टॉर्पिड स्लम्बर, कि ये सत्र तो अपने एक करो किसी एक दिन, और बाकी हम करेंगे वही काम। तो आप कैसी बात कर रहे हो? आप एक सत्र ऑर्गेनाइज करो। हमारे जीवन में कोई भी, ये देखो, आप इसको तो आप नहीं, आप तो खाली टेक्स्ट की बात करो, उससे ज्यादा की बात आप मत करो, जीवन की बात मत करो। The unreserved surrender of your inner and outer being will bring this plasticity into all the parts of your nature। पर ये गुरु के सानिध्य के बिना व्यक्ति ये सोचे कि मैं पढ़ लूं, बिना वातावरण कैसे कर लोगे ये? व्यक्ति कर कैसे सकता है इसको? इसलिए प्रचलन में रहा कि सारी चीज छोड़ के वो जंगल के अंदर जा रहे थे। करो कैसे इसको? उनके सामने तो ये एम भी नहीं था फिजिकल कॉन्शियसनेस को चेंज करने का। फिजिकल कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होती, इसी से पिंड छुटाने के लिए तो वो जा रहे थे वहां। बहुत कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था उससे भी, पर यहां तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कहाँ होगा ये निर्णय आपकी अंतरात्मा करेगी, आपके पूर्वाग्रह नहीं कर सकते। निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। आप माँ के प्रति ओपन हो गए, तो आप सारे प्रश्न उनसे कर लो, उत्तर वहां से आ जाएगा। सिंसियर व्यक्ति पूछ लेगा, उसको उत्तर मिल जाएगा, वो फॉलो कर लेगा। उसको गहन से गहन रात्रि में भी प्रकाश मिल जाएगा, और उसके सहारे वो पूरे सूर्य के पास पहुंच जाएगा। और दूसरा व्यक्ति, उसके पास कुछ भी साधन संसाधन प्रचुरता हो तो भी नहीं जाएगा। Consciousness will awaken everywhere in you by constant openness to the wisdom and light, the force, the harmony and beauty, the perfection that come flowing down from above। इन सब के प्रति आप खुल जाएंगे। इसके लिए अनुशासन जो माँ बताती है,
फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन, वो देखो तो सही वो कर पाते हैं क्या। मैं नहीं कह रहा उसको एज सच करने की, अगर आप वास्तव में सरोकार इससे रखते हो, माँ को अपने आप को दे दो और आप बार बार ये प्रश्न पूछते हो, माँ आप क्या चाहती हैं, तो भी वही क्रिया हो जाएगी और बेटर क्रिया हो जाएगी, बशर्ते कि आप ये सिंसियरली पूछ कि आप क्या चाहती हो। व्यक्ति के इस पूछने के अंदर भी इतने सारे कंसिडरेशन साथ में घुसते हैं कि आप अपने कॉन्सिक्रेशन के बीच में देख सकते हो, कॉन्शियस व्यक्ति ही देख सकता है। एक्चुअल निर्णय मतलब जो भोग बनता है भगवान के लिए, वो उनको ऑफर नहीं होता। बीच में कहीं न कहीं उसको जूठा किया जाता है कोई न कोई कंसिडरेशन से। अभी तो भगवान का भोग बन ही नहीं रहा। अभी वहम करने से फ़ायदा नहीं, पहले तो भगवान का भोग मतलब ये संकल्प कि मेरे और कोई प्यास नहीं है जीवन के अंदर। पहले तो भोग की बात तो हो कि ये जीवन मेरा भोग हो भगवान के लिए, उनके लिए प्रसाद हो, ये क्लैरिटी हो। मतलब बिल्कुल क्लियर ये कि भई ये तो यही बात है और उसमें ये भाग जो श्री अरविंद कह रहे हैं, अगर इतनी प्लेन सी बात होती तो इनको क्या शुरू में भी कहा था, मन, प्राण, शरीर की बाधाएँ बताई थी, अभी भी बता रहे हैं। Even the body will awake and unite at last, its consciousness subliminal no longer to the supramental consciousness conscious force, feel all her powers permeating from above and below and around it, and thrill to a supreme love and आनंद। एक स्तर तक तो किया जा सकता है, पर जब तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये बॉडी वाली चीज तो है मुश्किल। हाँ, एक स्तर तक कर सकते हो। बॉडी विल अवेक, ये तो पूर्णता की बात कर रहे हैं। इसमें तो सब्जेक्टिवली तो कर सकते हो, सेल मात्र का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए ये, पर फिर भी हम जहाँ हैं वहाँ तो करने का बहुत काम है। हमको चिंता की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास सारा काम पूरा हो जाए तो अब कैसे करें, क्या करेंगे? बट बी ऑन योर गार्ड एंड डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जज द डिवाइन मदर बाय योर लिटिल अर्थली माइंड। आपके छोटे से भौतिक मन से माँ को जज करने की, जो ये पार्थिव मन है आपका, उससे माँ की क्रियाकलाप को जज करने की, क्योंकि जब एक्चुअल डिटेल की बात आती है, तो आप रात-दिन हम तो यही देख रहे हैं। अरे और दूसरों को उनकी तो बेचारी की गलती क्या, हम अपने आप को देख रहे हैं, इसलिए पता है इन मूवमेंट्स का। ये अर्थली माइंड ही इसीलिए माँ का कार्य जो एक्चुअल अभियान कही है शिक्षा का और का, अरे बातें बाहर से बहुत अच्छी है। बाहर से तो सारे आपके इंटीग्रल एजुकेशन की बात करेंगे, बड़ा अच्छा माहौल है। मतलब जहाँ कहीं बस चुप्पी है, शांति है, वो तो बहुत अच्छा माहौल है। साइलेंस है, अच्छा साइलेंस मेंटेन करते हैं। बगीचा बढ़िया बना रखा है, गमलों में फूल बड़े सुंदर हैं, सफाई बहुत अच्छी है। व्यक्ति आवभगत मतलब प्रेम से आपसे बात कर लेते हैं, इतने के अंदर वहाँ चेतना हो गई। मतलब वहाँ साइलेंस है और अगर वहाँ अगर माँ का म्यूज़िक बजा दिया तब तो बात ही क्या, आपके जाने से पहले। वहाँ व्यक्ति आपको रिसीव कर लेता है या एट लीस्ट आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करता। ध्यान के बाद के अंदर आपसे प्रेम से बात करके या आप जो चाहते हो वहाँ से आपकी बात भी सुन लेता है। आप वहाँ के लिए कुछ सोच के गए, संस्थापक को चाहिए कि आपकी बात के ऊपर कान दिया जाए। तो उस स्थान में चेतना है, वो व्यक्ति माँ का बड़ा भक्त है और सबको खुले दिल से स्वीकार करता है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करता, तो उस स्थान पे चेतना नहीं है। दैट लव्स अर्थली माइंड क्या करता है? लव्स टू सब्जेक्ट इवन द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड इट, जो उससे परे हैं, टू इट्स ओन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपको जो ये पार्टी बना रहे हो इसमें ये करना चाहिए। तुमने कभी इस फील्ड में काम किया? नहीं, किया नहीं। आपको इसका सेंस है राजनीति का अखबार के अलावा? तुम जो अखबारवीर हो रहे हो, उसके अलावा आपको कोई सेंस है इसका? विश्व की स्थितियों का कोई सेंस है? नहीं उतना ही जितना कि मीडिया परोस रही है। और वो आके अपनी आपको ये करना चाहिए।
आपको ऐसी चीज करनी चाहिए। वो पलट के ये भी नहीं देख रहे क्या मैं ये कहने के लिए एलिजिबल हूँ। कोई व्यापार कर रहा है, उसकी जो डिटेल्स की बातें हैं, मैं जाके चुपचाप बैठ सकता हूँ। मेरे को वो सेटअप नहीं समझ में आ रहा, मैं अपने आप को उससे दूरी कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो चाहता है तो मेरे को कोई चीज़ समझ में आए, ये जानते हुए कि भी देखो मेरे को इस चीज़ का पता नहीं, पर चेतना के स्तर पे ये चीज़ मेरे को लगती है। एक सजेस्टिव मोड के अंदर कहा जा सकता है, पर मन को ये सेंस नहीं होता। अर्थली माइंड क्या करता है? लव्स टू सब्जेक्ट इवन द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड इट टू इट्स ओन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। देखो ये तो जिनको ट्रांसलेशन का अपन कोई किसी को अगर देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, अरे यार तुम समझ नहीं रहे। इतने जनों से अपन जो ट्राई कर रहे हैं, तो ये जो उसका एक नॉर्म है, वो समझना नहीं चाह रहा, वो अपनी चीज बताना चाह रहा है। तो वो चीज बताता तो वो चीज तो जगत में है ही, वो तो पहले से ही है। अर्थली माइंड की ये प्रॉब्लम है, आज हम इनफ मैच्योर हैं कि इसको पहचान सकें। अगर इसमें चूक जाते हैं, जिन चीजों के अंदर ये काम करेगा वहां तो इसको लागू नहीं करेंगे, जहां इसका प्रवेश नहीं है वहां अनधिकृत तरीके से इसको लागू करेंगे, तो इसका प्रवेश ही नहीं है। इट्स नैरो रीजनिंग्स एंड एरिंग इंप्रेशंस। उसकी बहुत ही नैरो जो उसकी रीजनिंग्स हैं, और उसी को आप असर्ट कर रहे हो। किसी सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात क्यों माननी चाहिए? डीपर कोई चीज है, आप संगीत के ऊपर भी बाध्य नहीं कर सकते। मेरी रीजनिंग तो ये है, अर्थली माइंड ये बाउंड नहीं कर सकता काव्य को, संगीत को, कला को, कि बस मेरी रीजनिंग है तब तेरे को मेरे सामने अपने रहस्यों को उजागर करना पड़ेगा। वो उसके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। वास्तव में तो आप किसी चीज के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। ऐसा इंप्रेशन देके आप ग्रेस को मार देते हो, वो आपसे दूरी कर लेती है। तो उस एटमॉस्फेयर में आप इंटेंसिटी के एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते, जो कि प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। उसमें आप पूरे समय नहीं रह सकते। वहां रह के आपको फिर एक समय ये रहेगा, भाई इतना थोड़ी होता है सारे दिन कोई। इट्स बॉटमलेस एग्रेसिव इग्नोरेंस। फिजिकल और अर्थली माइंड जिसके अंदर सारी चीजें आ गई, उसकी बॉटमलेस अग्रेसिव, अग्रेशन होता है ना आदमी का, अग्रेशन किसको बोलते हैं? अग्रेसिव, एकदम जो है आक्रामक तरीके से जो इग्नोरेंस उसकी है। बॉटमलेस, जिसका कोई तल नहीं है, मतलब अथाह है ये, इसकी लिमिट नहीं है। और ये हमारी सबकी प्रकृति है, इसके अंदर कोई आप मैं चूक नहीं रहे, ये सबकी है। बॉटमलेस अग्रेसिव इग्नोरेंस, ये कभी पता चला है क्या इसका? एंड इट्स पेटी सेल्फ कॉन्फिडेंट नॉलेज। ये जितनी भी बातें कह रहे हैं, कभी इंप्रेशन आया है इसका? ये जो कह रहे हैं देविका जी, इसका कभी इंप्रेशन आया है क्या कि ऐसा है? ये सोचा नहीं कभी इस पर्सपेक्टिव में। हाँ यही ठीक। पर ये तो कह रहे हैं अर्थली माइंड ऐसा है। हाँ जी। बॉटमलेस अग्रेसिव, जिस बॉटमलेस तो आप समझते हो, मतलब उसका तल नहीं आता, बॉटम नहीं है उसका। अग्रेसिव इग्नोरेंस, अज्ञान भी है, और अगले के ऊपर धावा भी बोल देता उस अज्ञान से। ये अर्थली माइंड इस तरीके का है। ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बनावट यही है। तो ये कैसा दिखता होगा? दुनिया के तरीके से तो सारे लेजिटिमेट ठहराएंगे कि ठीक तो कह रहे हैं ये, क्योंकि दूसरा अर्थली माइंड कैरी कर रहा है। जब तक उसके ईगो के साथ नहीं टकराएगा, जब तक उसके स्वार्थों का हनन वो नहीं करेगा, तब तक तो कहेगा ठीक कर रहा है, ये क्या गलत कह रहा है, इसमें क्या गलत, ये लड़ाई कर रहा है ठीक ठीक ही चीज के लिए कर रहा है। दूसरा भी आपके साथ कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो भी अर्थली माइंड को शेयर कर रहा है। तो डीपर तत्व क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वो अब माँ की वाणी इसलिए नहीं आती। माँ की वाणी को रोकने वाली कौन सी चीजें, इन तत्वों का तो पता ही नहीं। ये तो हमारी स्थिति है जो हम काफी कॉन्शियस हैं। ये अर्थली माइंड का गठन ये है।
तो इसमें एकमात्र भाव जो बस जाता है वो है ओबीडियंस, नमनीयता, प्लास्टिसिटी। माँ आप जानती हो, माँ इस संसार से आप ही मेरी रक्षा कर सकती हो, ये सच्चाई से भीतर से आ जाए कि देखिए इसके अंदर ये तो मेरा गठन है माँ, तू जो चाहेगी मैं वो ही करूंगा या करूंगी। अनिल जी, ये कोई जो भाग बता रहे हैं, कभी इसका इंप्रेशन आया है कि ऐसा गठन है? एग्रेसिव, बॉटमलेस एग्रेसिव इग्नोरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंट नॉलेज। इग्नोरेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट नॉलेज, फैटी, बहुत ही क्षुद्र। नहीं, इसको अपन इस तरह से भी ले सकते हैं, मतलब जो आपके प्री कंसीव्ड जो आइडिया है या जो भी चीज है ना, उस पे आप इतना ज्यादा आग्रह रखते हो कि बस ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही होगा, तो वो भी एक पार्ट हो सकता है इसका। मतलब वो चाहे उसका बेस कुछ भी हो, लेकिन वो बस भाई मैं ये इसको इस तरह से देख रहा हूँ और यही सत्य है। हाँ, पर ये उससे आगे की बात है, ये तो वेरी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, मतलब नेचर में है ही ऐसा, बिल्ट इन ही सिस्टम ही ऐसा ही है। क्योंकि कितने लोग हैं वो कह रहे हैं भी मेरे को पूर्वाग्रह नहीं, मैं तो वास्तव में मीटिंग बिठाई है मैंने और मैं सबके व्यू पॉइंट सुनना चाहता हूं। पर उस व्यू पॉइंट के अंदर वो कितना भी तटस्थ होने की कोशिश करेगा, उसका निर्णय कहीं ना कहीं, अरे भाई पत्थर थोड़ी है, कोई तो उसके निर्णय होता होगा, राइट रॉन्ग, उचित अनुचित कुछ तो होता होगा। वो ये कह रहा है मैंने सबके व्यू पॉइंट सुने, अच्छी बात है। निर्णय कहां से आएगा? वही निर्णय अंतरात्मा करेगी, इसमें फर्क नहीं आएगा। आप एस्थेटिक पर्सन हो, आप एथिकल पर्सन हो, आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, आप व्यापक भी होगे, तो ये क्या गठन आप पूर्वाग्रहों से कह रहे हो कि मैं ग्रसित नहीं हूं और आप एक्चुअल में चाहते हो, हम सिंसियर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर इससे इतर आप जा नहीं सकते, इससे आप अलग जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विशाल है। जिसको संगीत का मान लो सेंस नहीं, तो अब संगीत प्रवेश करके आपके निर्णय में कैसे उसमें फेरबदल करेगा आप नहीं जानते। आप किसी देश की संस्कृति, साहित्य, कला, ये वो मनुष्य की प्रकृति ये नहीं जानते। ये होती तो आपके निर्णयों में अंतर आते। आप जड़ तत्व को नहीं जानते, मतलब आप वास्तव में कुछ नहीं जानते। निर्णय का आधार क्या है? हमारे निर्णय का वैसे आधार क्या है? हम किस आधार पे निर्णय कर रहे हैं कि यही उचित है? आपकी इनफैक्ट सैंपल साइज भी कुछ नहीं है। आपने समाज का सैंपल भी नहीं उठाया जिसके बारे में आपके ये जो इग्नोरेंस है, जो बॉटमलेस है, सैंपल क्या है आपका? कितने दिन से आपने इस फील्ड में काम किया है? किया क्या है आपने? हाँ, बिल्कुल सही है। नैरो रीजनिंग वही चक्कर है नहीं। पर ये हमारा गठन है। अब जो आप ये कहते हैं अनिल जी कि हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, भाई शुरुआत कैसे करोगे? जब ये गठन है, शुरुआत कैसे करोगे? उसी कड़ी को हाँ, तोड़ने के लिए मैंने ये कहा कि जो मैं कहता हूं वही कहता हूं। मैं उसी कड़ी को तोड़ने के लिए कह रहा हूं। वो आपको बहुत रिलीफ की बात है, मैं तो गुडविल से कहता हूं। कर पाए नहीं कर पाए वो बात है। हाँ, वो वो तो कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट भी ऐसी सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, तो अब उसको चेंज करना बड़ी चीज सही हाँ, है। तो ये कितनी भी बातें कर लो, जैसे कल अपन बात कर रहे थे हाँ, कि ये, बिल्कुल। अब वो ये कह रहे हैं जब ये शिफ्ट आ जाएगा, अरे तुम ये इसको इजी मानते हो? ये तो आपको सामान्य व्यक्ति से द्विज की संज्ञा के अंदर लिया आएगा। इसको तुम बस यूं ही कैसे हाइपोथेटिकली, हाँ जी हमने मान लिया शिफ्ट आ जाएगा। तो यही तो करने के लिए सारी संस्कृति प्रयास कर रही थी। एक जन्म में तो होता ही नहीं है। जिसको आपको जाना नहीं, हाँ, कहीं कुछ बिल्कुल। नहीं, और ये बैठ के हाँ हाँ ठीक है हमने मान लिया, ऐसे नहीं होता ना। उसके लिए एक जब एक कर्म करोगे तब ये प्रकृति सामने उठ के आ जाएगी, ये माँ के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देगी, तब प्रहार करेगी। ये कह रहे हैं ना, बॉटमलेस एग्रेसिव, एग्रेशन है उसके अंदर, एग्रेसिव इग्नोरेंस एंड हाँ, इट्स मतलब पैटी। वो बदलना भी नहीं चाहती, मतलब एग्रेशन वो भी कर सकते हैं, मतलब वो जैसा है बस उसी को, मतलब उसमें चेंज एक्सेप्ट भी नहीं करती वो ये भी। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना।
इसको, क्योंकि अब आप देख सकते हो इसको, और इसकी कड़ी तोड़ने का एकमात्र तरीका कॉन्सिक्रेशन है। बिल्कुल। जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक एक बार तैयारी कर लो, आ जाओ। पूर्वाग्रहों को छोड़ना पड़ेगा, पर आप ये देखते हो ये एग्रेशन आ जाता है पूर्वाग्रहों के कारण, क्योंकि आप ये एटमॉस्फेयर, जैसे विवेक बता रहा था कि आपके सच्चे रंग 7 दिन ही नहीं लगते सामने आने के अंदर। आप यहाँ जो है, क्योंकि आपकी प्रकृति जो है वो, और ठीक भी है, वहम में इतने बरस निकालने से क्या फ़ायदा? फटाफट काम करने का मुद्दा क्षेत्र आपके सामने आ जाता है। इसलिए उसको कौन रोकेगा? साइकिक का ये संकल्प, माँ मैं आपका हूँ। इसके अलावा और कोई और एटीट्यूड बताओ देविका जी, इसको डील कैसे करेंगे? साइकिक के एटीट्यूड के बिना और कोई फ्रेमवर्क कौन-सा होगा जो इसको डील कर सकता है? ये बताओ, अगर ये हमारा गठन है और उसी से डील करना होगा, तो अल्टीमेटली तो बहुत हीट जनरेट होने वाली है इससे। इससे बहुत ज़्यादा आपके धूल उड़ने वाली है। जैसे कोई एक बार आप डस्ट उड़ाते हो, आप डस्टिंग करते हो, धूल उड़ेगी। तो इसके लिए साइकिक के अलावा और कोई दूसरा एटीट्यूड कैसे हो सकता है? आप देख रहे हो क्यों वो ज़रूरी है? वो जो एटीट्यूड है उसके बिना और कोई दूसरा एटीट्यूड बताओ इसको हैंडल करने का। माइंड से आप कर लोगे तो माइंड तो खुद परेशान है बेचारा। माइंड से कैसे कर लोगे? मीन सरेंडर से करेंगे और सरेंडर साइकिक ही कर सकते हैं। हाँ, का वही बिल्कुल, यही बात है। और वो तब ये एक विनीत भाव कि भैया मैं कुछ नहीं जानता माँ, ये भीतर से सच्ची प्रार्थना, आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं। अरे प्रार्थना का उत्तर तो अचूक है, वो तो तुरंत आता है, पर प्रार्थना उठनी कहाँ से चाहिए? जगत वैसा नज़र नहीं आ रहा आपको ये कि माँ मेरे को इससे रक्षा करो, इस जगत से मेरी रक्षा करो, ये हूक उठनी चाहिए ये प्रार्थना। अभी तो हम उससे मेक डू विथ कर रहे हैं, उससे तालमेल बिठा रहे हैं। जब मेरे को ये इस तरीके से नज़र आती है, ये बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, वो इसीलिए आपके फ्रेमवर्क को कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली आपको अपने ही पार्ट की हत्या नज़र आती है। वही बुद्धि को मैं कह दूँ कि तू चल एक साइड में पड़ी रह, अब माँ तेरे ऊपर अधिकार करेगी, तो जिसको आज तक बॉस बना के रखा था आपने, आपने अपने नौकर को भी एक ज़िम्मेदारी दे रखी थी, जिस दिन उसके हाथ से वो वाली ज़िम्मेदारी लोगे और रजिस्ट करता है वो। और यही अगर पैसे के लेन-देन की ज़िम्मेदारी दे रखी थी, तब तक तो पूरा ही रजिस्ट करेगा वो। तो आज आपका फ्रेमवर्क यदि साइकिक के हाथ में देने की कोशिश करोगे, तो क्या रजिस्ट नहीं करेगा? पर अब तो कम से कम इतनी मैच्योरिटी तो दिखाओ कि ये बात समझ के कि ना भैया, अरे ये जीवन ऐसे चला जाएगा कौड़ियों के भाव। तो जो रेजिस्टेंस उठ रहा है वो इस पार्ट का उठ रहा है। आपकी जो दूसरे बाहरी भाग हैं उनको लग रहा है उनकी हत्या हो जाएगी, ठीक लग रहा है उनको तो, क्योंकि उनकी सरकार चली जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर। न यहाँ कोई डिग्री की समस्या है, न कोई डिप्लोमा की समस्या है ही नहीं। डिज़ायर को ये महसूस हो रहा है कि उसका साम्राज्य चला जाएगा। जो मेरा आधार है, अरे क्योंकि प्लान बी तो चाहिए, कल को उसको ये हो जगत में तो मतलब आप तो पहले ही आपने फल के अंदर कीड़ा तो डाल दिया। अरे मेरे तो क्लैरिटी है, इस बच्चे के नहीं है, तो ये आप तो अपनी ही क्लैरिटी काम में ले सकते हो। मेरे तो क्लैरिटी है कि ये शुद्ध भोजन है, पर इसके नहीं है तो थोड़ा-सा विष भी साथ में दे दो। ये क्या बात हुई? मैं आपको मिक्स करके बातें कैसे कहूँ कि माँ की भी बात ठीक है, पर देविका जी को पूरी प्योर चीज़ नहीं पचने वाली, तो मैं कह दूँ देविका जी, माँ के अलावा भी एस्पायर कर लिया करो। कैसा दोगला आदमी, ये तो मेरे खुद की बुद्धि में पत्थर पड़ गए। ये तो देविका जी के ऊपर है, प्योरिटी सहन करें नहीं करें, वो उनके ऊपर है। मैं नहीं नीचे आने वाला, ये तो मिनिमम है भई। यही चाहे कोई भी चीज़ होगी, उसमें ये तो होने ही वाला है। तो इसलिए जो विरोध उठता है, विरोध उठ रहा है, वो आपकी प्रकृति के अंदर से है। वो ये उसको ये पता है कि तू तो रहेगी नहीं। जब ये नहीं रहेगा तो ये तो रहेगी नहीं। वही वाले सेंसेशन के रूप में आप में आता है। जो ये कई बार जो चीज़ें आती हैं, साइकिक में अगर चले जाओगे वहाँ वो प्रश्न ही नहीं उठते। तो इसीलिए जब आप उस चेतना में होते हो, मेरे को कोई रटी हुई चीज़ें थोड़ी होती हैं। रट कैसे सकता है कोई भी चीज़?
आपको एक प्रश्न अगर पूछोगे, वो रटा हुआ कैसे हो सकता है? रटा हुआ उस समय प्रासंगिक भी नहीं होता, वो रेलेवेंट भी नहीं होता। तो ये जो सेंसेशन है, ये बाहरी प्रकृति का है, जिसको ये लगता है उसकी सरकार जा रही है, इसलिए वो कोलाहल करती है। ये आइडिया आप समझ पा रहे हैं? ये सेंसेशंस जो उठते हैं, वो कहाँ से उठते हैं? तो इसलिए जो जितने भी लोगों ने दूरी करी, उनको ये पता था कि उनका जो भी उनका एक कंफर्ट ज़ोन है, उसमें उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो वो जो कह रहे हैं ऑफेंस, ऑफेंस शब्दों में नहीं है, अंतरात्मा के दृष्टिकोण से तो ऑफेंस होता तो ये व्यक्ति मेरे पास बैठा कैसे होता? आप लोग मेरे से कैसे संपर्क में होते? ऑफेंड तो आपके फ्रेमवर्क को, मन, प्राण, शरीर का जो फ्रेमवर्क है, तो वो तो आपको ही लाभ नहीं कर रहा। भाई आप ये सोचिए, तो अनिल जी ये बात ठीक समझ में आ रही है क्या ये? कि हमारे इस पे नहीं, काम बिल्कुल करने की बिल्कुल ठीक है, यही है, मतलब इसका वर्किंग ही इस तरह से ही है, और अदरवाइज हो भी नहीं सकता। मतलब उसमें आप अगर ऑफेंड फील कर रहे तो फिर आप हट ही जाओगे ना सीन से, हट जाओगे फिर तो। क्योंकि वैचारिक रूप से भी आप ऑफेंडेड महसूस नहीं करोगे। ये तो खाली प्रकृति जो है ना, जिसके एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, उसमें ऑफेंडेड महसूस करोगे। तो वो तो मैं कि ऑफेंडेड अगला नहीं महसूस करे, उसके लिए अपना सुबह का समय खराब करूँ ये और आपका भी करूँ, उससे क्या फ़ायदा? आप खुद ही कर लो, मेरे को शामिल करके अपना समय खराब करो, इसकी ज़रूरत क्या है? ये आप हाँ, खुद तो कर लो। इसमें सबसे बड़ी चीज वही करती है साहब, मैं नहीं जानता, मतलब वहाँ आपके वो हम्बलनेस अगर है तो आप टिकोगे, अदरवाइज नहीं टिक सकते। बस, बस माँ वो आप वही तो जानती हो, फिक्र है। आप मेरे को बताओ और मैं करूँ। और बस मैंने कल अनिल जी से प्रॉमिस किया था, मैं बाध्य नहीं हूँ। अगर माँ मेरे को कहती है आज, तो मैं अनिल जी को कह दूँगा, अनिल जी कल अपने प्रॉमिस तो किया था, आज नहीं उसको निभाएँगे। और हाँ, मेरे को क्योंकि इतनी डायरेक्ट सी दिक्कत। बिल्कुल डायरेक्शन वहां से लेना है, ऑर्डर वहां से लेना है, तो वो सुप्रीम बस चीज वो बिल्कुल। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करना ज़रूरी है। हाँ, तो वही जिस ओबीडियंस पात्र के वाली अंदर बात आ गई लेके ना आ सर। रहे हो, बार बार आप यही कह रहे हैं, ओबीडियंस मतलब ओबीडियंस टुवर्ड्स किसके, उनके, जब भी इसके काम लिए करेगी। पात्रता की तैयारी है। बिल्कुल। दमदर क्योंकि कंक्लूजन है, अगर ये चूक जाएँगे, तो दमदर तो ये समाप्त हो ही रही है। द ह्यूमन माइंड शट इन द प्रिजन ऑफ इट्स हाफ लिट ऑब्सक्योरिटी। और इसमें कोई आपकी नहीं है, जो अच्छे-अच्छे व्याख्याता, अब उनकी पुस्तकें मैंने आपको दिखा दी, जो ये कमेंट्री कर रहे हैं और कर रहे हैं। या जो क्लैरिटी आपको इस सारी चीज़ से आई है, वो आप ध्यान के उनके उन चीज़ों में थे। उससे ये जो क्लैरिटी आने वाली बात है, ये तो नहीं आ सकती। वो जो भी करता है या जहाँ भी होता, ये यात्रा संसिद्ध नहीं हो सकती थी उससे। ये आप देख रहे हैं देविका जी, कि वो आप जो मान लो आप सपोज़ वो फ़ॉलो करते रहते, ध्यान है और है, वो आपको जिस एक स्तर के ऊपर ये जो यात्रा डिसाइसिवली करी, क्या ये 1 डेढ़ साल में करी जा सकती है? आप देखो तो सही। हाँ कि जी, ये आप ज बिल्कुल। अब आप एक सर्टेन स्तर के ऊपर जहाँ आपके पास डिसाइसिवली बिल्कुल क्लैरिटी की चॉइसेस इतनी साफ-साफ आपके सामने है। आप अपने आप को देख रहे हो, मैं ऐसी जहाँ चीज़ें अब समझ में भी आ रही हैं, अब मुद्दे समझ में आ रहे हैं, बात अब प्रश्न जो है प्रैक्टिकल उठने शुरू हो गए, कि भई अब तो ये करना पड़ेगा। अब एक डिसाइसिवली जैसे अनिल जी को ये समझ में आ गई, भैया ये करना पड़ेगा अब। ये नहीं कर रहे तो वहाँ चूक रहे हो। जब आपको कह दिया भैया ये फॉर्म भर के मेरे पास लिया और आपका जो लोन है मैं पास कर दूँगा। प्रैक्टिकल टर्म्स पे आ गए, अब नेगोशिएशन क्या पड़ा है इसके अंदर? आप फॉर्म भर के लाओ और मैं आपको लोन सैंक्शन अभी करता हूँ। आप मेरे को फॉर्म भर के नहीं दे रहे। तो इस क्लैरिटी तक वो चीज़ें नहीं ला सकती थी आपको डिसाइसिव एंट्री के अंदर। कि आप अपने स्तर के ऊपर आप कहते हैं हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं और उसको वैलिड भी मान लेते। लाता कहाँ वो? क्या आप इसमें कोई अंतर महसूस क्योंकि साइकोलॉजिकली चीज़ है ये तो, सब्जेक्टिव ही बात है और तो वो क्या होता, क्या नहीं होता इसका तो देखो क्या कहा जा सकता है। पर निश्चित रूप से इस बात से आप कहते हो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। आप समझ पा रहे हैं? तो ये बात तो आप कह रहे हैं अब कि हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल रोड्स ही 2 अलग-अलग है। हाँ, एक
आप मेथोडोलॉजी में जा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, आपको लगता है आपको हाँ कुछ गेन हो रहा है, हाँ और एक हाँ, वाला जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, एक्सपीरियंसेस आपके खत्म हो गए सारे, ये बट डायमेंशन अलग है। अलग है डायमेंशन। और इसमें जो एक्सपीरियंस आएंगे वो ठोस आएंगे। वो एक्सपीरियंस जो आपको खेती में काम नहीं दे, तो वो एक्सपीरियंस क्या काम का? माँ की सेवा को इस समय इस चीज की आवश्यकता है और वो चीज नहीं मिले, तो माँ के क्या काम के? अरे भाई, मैं माँ के क्या काम का यहाँ बैठा बैठा व्याख्यान करूं? मेरे को जरूरत किसी और चीज की है। मुद्दा प्रैक्टिकल है एकदम, वो होना चाहिए। सेल्फ सेंटर्डनेस है जो अपने ही, मेरे को तो अच्छा लगा, ये ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। अरे क्यों? करने का तो यहाँ माँ के का कितना कार्य है, इतनी चीजें हैं। आप जो अब चीज समझ रहे हो, आप कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते जल्दी से बिना इतनी तैयारी के। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिसको ये तैयारी मिले, अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि एक प्रश्न है, मेरे लिए एक प्रश्न है, आपके लिए एक प्रश्न है, अनिल जी के लिए एक प्रश्न है, और वो प्रश्न उन्हीं से है। वो उसका उत्तर देंगे, वो उनका अंदर से पता चल जाएगा। वो नहीं देंगे, उसकी कचोट भी अंदर से पता चल जाएगी। अगर अंतरात्मा का आविर्भाव हुआ है तो वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। आप तो चाहोगे उसको कन्विंस करना, देखो यहां भी तो माँ का काम हो सकता है, यहां भी तो ये हो सकता है, वो भी तो वो हो सकता है। भीतर से अंतरात्मा की क्लैरिटी जानबूझ के आप धूमिल करोगे, अंतरात्मा तो कहेगी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मेरे को तो कोई भी गुरु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी है, मेरे को तो सर्वस्व माँ को देना है बस। इससे कुछ होता हो तो अच्छी बात है, नहीं होता हो तो अच्छी बात है। ये क्लैरिटी, ये भाग, नहीं तो ये आपके ऑब्सक्योरिटी बनी रहेगी। आप कितना भी कुछ भी अध्ययन कर लो, यही ये कह रहे हैं, द ह्यूमन माइंड shut in the prison of its half-lit obscurity cannot follow the many-sided freedom of the steps of the divine शक्ति। तो ऐसे लोगों को अपन जो, और दूसरी बातें छोड़ो, लाइफ डिवाइन की, सावित्री की, इनकी टीकाएं कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, और अब तो आप खुद भी उनकी कमेंट्री देख पाते हो, रे ये तो है नहीं, कुछ और ही कह रहा है। ये कल्टीवेशन कैसे हुआ भाई? आप ये देखिए कि खाली ये चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हुआ इतने समय में। कुछ मैंने आपको सैंपल्स दिखाए, आप स्वयं अब खुद इंडिपेंडेंटली उसको देखने, आकलन करने की स्थिति में आ गए। इससे फास्ट कैसे कोई चीज हो सकती है देविका जी, अगर खाली उस फ्रेमवर्क को नहीं तोड़ा जाए, और आज भी जो प्रयास चल रहा है अगर वो नहीं तोड़ा जाए। आप अब डायरेक्टली उसको देख पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं, अरे ये तो वो वाली बात ही नहीं है। इंडिपेंडेंट आपका एक व्यू हो गया। अब वो सही है या गलत है वो बात की बात है, पर आप कम से कम इस आकलन की स्थिति में आए, अरे नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है। पहले तो पता ही नहीं था। कोई भी पुस्तक में किसी ने छाप के कुछ कह दिया तो आप सोच रहे हो हाँ हाँ ठीक ही बात है, क्योंकि ये पुस्तक में छपी है। अरे तो पुस्तक में छपी है से क्या मतलब है? ओ इसका इतना बड़ा नाम है, ये इतना बड़ा साधक है, ये इतना बड़ा ये है। ये कैसे हुआ है? साल तो 2 ही लगभग हुए होंगे अपने को, 2 भी पूरे से हो गए क्या? तो इतने के अंदर ये जो क्लैरिटी आई, और अभी तो डिसाइसिव एंट्री आपका इंतजार कर रही है, वो आपको किस डायमेंशन में खोल सकती है, इससे आप आइडिया लगा लो। आप उसी मेंटल क्लैरिटी या आपकी डीपर क्लैरिटी, आप मच मच वे बेटर हो जो आप दूसरे क्षणों में, जिनमें ऑब्सक्योरिटी या आपका अर्थली माइंड आता है तभी आपके कंफ्यूजन आता है। बाकी आप एक जनरल, आपकी कोई आपको ध्यान व्यान की आप कर ही नहीं रहे, पर उससे मच बेटर कंडीशन में हो। क्या ये सारी बातें ठीक है ना जो कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, 100%। ये कैसे साधित हुई? ये हुई कैसे ये सारी चीजें? अपन ने कोई ध्यान नहीं किया, अपन ने कोई पद्धति नहीं की। इनफैक्ट हर क्लास के अंदर आदमी के रिजर्वेशन ही होते हैं, यार ये कह रहा है, पर हर क्लास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेक कर जाता है। ये भी आप देख रहे हो, हाँ जी। कोई चीज है जो बनाए रख रही है। क्यों अनिल जी, इसमें ठीक वो, बात है ना ये? हाँ बिल्कुल, इसमें जो पहली कंडीशन थी वही हो ना सर, मतलब आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है ना, जब ये चीजें एक्सेप्ट कर पा रहे हो आप, अदरवाइज नहीं कर सकते थे आप। तो वो जो देखने का नजरिया बदल रहा है ना सर। अब जैसे तो जैसे अब कल मैंने आपको शेयर किया, मतलब वो मैंने देखा तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब अपन महाराजा
क्या कह रहा है उसके अंदर, उसके कई चीजें जो अपन डिस्कस करते हैं उसने भी कही, मतलब तो वो जितनी डायनेस्टी से चीजें चल रही हैं और ये सारा जो यात्रा का, मतलब वो उसमें अपना देखने का और सुनने का एंगल बदल गया। उसमें हाँ से वो चीज निकाल पा रहे हैं अपन कि भाई ये जो कह रहा है या कुछ है इसमें, ऐसा नहीं है बंदा। हाँ, पर और जिस जैसे उसने, शिफ्ट की मैं ये बात करता हूँ, हाँ वो बिल्कुल, शिफ्ट ये आउटलुक का तो हो जाएगा। और हाँ डेफिनेटली आप ये देख पाएंगे, अगर आप मेरे नजदीक होंगे तो मैं आपको इंडियन कल्चर पे डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि मैं तो एक परसों ये काम देखा मैंने, जी। और उनके संपर्क में जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जो जिनके अंदर अपने कुछ लोग परिचित भी हैं, हम्म। पर पर्सपेक्टिव वही अर्थली है, क्योंकि वो अपने आप को फिर भी देहबद्ध ही मानते हैं, मैं अंतरात्मा हूं, ये वाला सामने आए। आप अपने आप को हाँ, व्यक्तित्व वो न इतनी मानो। गहरी चीज अभी नहीं ला पा रहे हैं, पर वो फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं कम थोड़ा। ठीक है, वो सारे हाँ चल सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि आप तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़ो ना, तो सारों को रिलीफ आएगी। बिल्कुल। अगर आप जो एक स्विच जो दबाने का है वो नहीं दबाते, इंडिविजुअली एक एक बल्ब जला रहे हो, तो आपकी क्षमता जितनी है उतने तो जला दोगे मान लो। पर हम्म। पंडाल बहुत बड़ा है, कुंभ बहुत। का आयोजन किया जा रहा है, इसके अंदर एक एक खेमे के बल्ब जलाओगे वो नहीं, लाइट पीछे से बहुत भारी चाहिए। बिल्कुल। इस आयोजन में ये ठीक है कि एक दिए की टिमटिमाहट ये कविताएं लिखी जाती है, अंतरात्मा में जाए बिना ये कोई से दिए भी तो नहीं जलेंगे। अपने आप में कहां से जला लोगे इनको? अंतरात्मा है, इसीलिए ये लोग आके कुछ अपनी बातें कह पाते हैं। इसको क्लैरिटी से स्वीकार करो। मैं कभी भी, आप ये देखते हैं जितनी बार आप कुछ भी कहते हैं, मैं हमेशा ये तत्व सामने लेके आता हूं। ये प्रैक्टिकल आपको नजर आना चाहिए कि आप ये देह नहीं हो, आप ये चीजें नहीं हो, आप, अरे आप डिवाइन के अंग हो भाई, डिवाइन हाँ, स्वयं हो। सोर्स को पकड़ो, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तो फिर बाद में तो और डिटेल्स तो इतनी है, आप इस जगत की डिटेल्स को तो एक के अंदर चले जाओगे वही पागल कर लेगी। द रैपिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विजन एंड एक्शन आउटरन इट्स स्टम्बलिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो स्टम्बलिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने कहा, समझ क्या सकते हो इसको? स्टम्बलिंग, पहली बार अब आप जो ये जो सो कॉल्ड टीकाएं वगैरह कर रहे हैं मां श्री अरविंद के ऊपर, उनके भीतर का पेच जान सकते हो, अरे ये तो बकवास कर रहा है। स्टम्बलिंग कॉम्प्रिहेंशन उसके अपने पूर्वाग्रह हैं, वो किताबों के अंदर और के अंदर दे रहा है, पर क्योंकि छपा है कागज एक ये छपा है, कागज एक ये छपा है, तो अलग अलग चीज नहीं है क्या? एक कागज श्री अरविंदो का है, एक दूसरी और चीजें हैं, एक ही चीज है ये। एक पैराग्राफ जो है पूरी की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आपको क्लैरिटी दे देता है, पूरी लाइब्रेरी नहीं दे सकती। तो रैपिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हर विजन, माँ के विजन की रैपिडिटी, कितनी तेजी से बदलता है वो। आप तो वही चीज पकड़ के बैठे हो, अरे जगत ही चेंज हो गया, कहाँ वही बातें पकड़ के बैठे हो। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता कितनी है। आपने खाली कोई आयुर्वेद, कितने लोग हैं उनको इंटरेस्ट है पढ़ने का, पर वो पढ़ के मनुष्य की जटिलता क्या है। एक सच्चा वैद्य, आपने तो नुस्खे सीख लिए। आज कितने जी प्रचलन के अंदर ये खा लो और वो खा लो, और लोग इसको प्रैक्टिस करके उनकी नेचुरल हेल्थ है उसका सत्यानाश कर लिया, ये वीडियो देख देख के, क्योंकि पहले तो उपलब्ध नहीं थी। आज तो वो देखा, और सारी 100 200 200 ग्राम भी दवाइयां उपलब्ध हैं। वो क्या आ रही है क्या नहीं आ रही आपको भी नहीं पता, आप जो मंगा रहे हो वो कैसी दिखती है, पर आपके पास घर जरूर पहुंच जाएगी। आप कस्तूरी मंगाना चाहो तो कस्तूरी पहुंच जाएगी आपके पास, उपलब्धता हो गई। और आपके पास ये बोmbardment हो गया, ये खा लो तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। मृत्यु का भय सारों को इस तरीके से, अरे भाई कुछ तो करो, क्योंकि टप टप मरते नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये बात भी और है, साधना कौन करो, जल्दी से निकाल लो इस जीवन का जो निकालना है। आपको पता नहीं, पर आपके ये जो सेंसेशन उठ के आता है, इसलिए है क्योंकि आप ये देख रहे हो मृत्यु तो दिख ही रही है। मतलब 40 से लेके 46 45 48, ये जो है 42 35 से ही रेंज शुरू हो गई लगभग, और मर रहे हैं ये 42 43 44, एकदम अचानक यूं। तो अब ये क्या कहना शुरू कर दिया कि कुत्ता अगर आपको काट रहा हो तो भागो मत,
कुत्ते से तो इंजेक्शन से बच जाओगे, भागोगे तो मर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर खून का थक्का जम जाएगा। ये आप लोग इन चीजों से, विचारों से ओपन नहीं हो, पर मैं तो रात दिन मैं तो ओपन हूं ना, कि मनुष्य जाति अब किस सोच समझ पे आ गई है। आप सोच रहे हो, अरे सोच किसका रहे हो, ये सेंसेशन उठ रहे हैं, ये सेंसेशंस हैं। जो आप कोई मीडिया में देखते हो, चीजें देखते हो, वो एक सेंसेशन का रूप ले लेती हैं और फिर विचारों के रूप में आती है। जामुन खाने से आयरन की कमी खत्म होती है, क्योंकि डिजायर उठी, कहीं ना कहीं आपने देखा था। 3 दिन बाद में, उस दिन ध्यान नहीं दिया, और बाद के अंदर आप देखते हो, अरे ये खाने से इसकी व्यवस्था करो। अच्छा, कि ये ले दे के अगर कोई आपके उस मौसम में कोई गिफ्ट लिया आया, मान लो कोई, ये कि आपके लिए, अनिल जी के लिए आम लेके चलते हैं, अरे वाह माँ ने व्यवस्था करी। अरे माँ ने किसकी व्यवस्था करी? ऐसी गुंडागर्दी ये अरेंज्ड है पूरे जगत के अंदर, आप सोच रहे हो ये सारी, अरे कुछ नहीं। अब कहां तक पकड़ोगे इस बात को, सोचो। अब इस डिटेल को सोचो आप। ये नेचर यदि आपके इस तरीके से काम कर रही हो, प्याज खाने की मन में आ रही है, तुरंत यूं तो आपकी बुद्धि आपको कह रही है ना, नहीं, तो उसको कहेंगे गूगल, व्हाट आर द बेनिफिट्स और यूजेस ऑफ ईटिंग अनियन, तो वो कहेगा ये फायदे हैं। ओहो, मैं तो फायदे के लिए कर रहा हूं, हाँ मेरे ये डेफिशिएंसीज थी शरीर के अंदर, माँ का काम इससे बेटर होगा। ये लो साहब, माँ को भी लिया है यहाँ खींच के। ये हमारे राजपूत अगर ऐसी घटिया सोच रखते, तो क्या तो क्षत्राणियां होती, क्या ये होती, मतलब क्या मानक क्या होते हैं हमारे, तो यूटिलिटेरियनिज्म होता, उपयोगितावाद। हम वहां तक नीचे उतार लाते अपनी संस्कृति को। ये प्रॉब्लम है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, विजन है, अरे जगत आपको ये बातें नहीं कह रहा जो श्री अरविंद कह रहे हैं, और ये संस्कृति जी है। तो आप अगर बाहर इसकी चीजें देखोगे, नजर नहीं आएगी, ये तो हमको करके दिखानी पड़ेगी ये। तो आ जाओ। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और रैपिडिटी है विजन की, माँ की जो दृष्टि है वो इतनी रैपिड और कॉम्प्लेक्स है। एंड एक्शन, और जो उसका एक्शन है वो आउटरन इट्स स्टम्बलिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमारी जो बुद्धि है, उसकी सोच समझ या उसकी समझ है, लड़खड़ाती, ठोकरे खाती, उसको आउटरन कर जाती है। आउटरन मतलब आप कितनी भी तेज से दौड़ रहे हो, वो आगे निकल जाती है। कितने भी आप तेज हो, ऊंचे से ऊंचे बुद्धियां भी इस धरती ने जो देखी हैं, वो क्या पकड़ सकती हैं? गीता के ऊपर जो टीका है वो दिखा रही है ना, श्री अरविंद की टीका और लोगों की टीका, कोई तुलना ही नहीं है। द मेजर्स ऑफ अर मूवमेंट आर नॉट इट्स मेजर्स। माँ के जो गतियां हैं, उनके जो मेजर्स हैं, वो इस बुद्धि के बेचारे की इसके माप है ही नहीं। मैं माप रहा हूं लाइट ईयर से, आप माप रहे हो एक फीते से। फिर मैं कहूं मेरे 25 लाइट ईयर, तो आप कह रहे हो मेरे 25 फीते। देखो हम दोनों की गिनती एक सी है, आप हंसोगे ना उस पे, कि भाई साहब ये 25 लाइट ईयर की बात कर रहा है। इस 25 के अंदर से आप अगर सारे लाइट ईयर खाली सब हटा दो, 24 हटा दो, और एक को भी रखोगे, तो भी तू इस फीते से तेरे जीवन भर भी नापेगा, और तेरे आने वाले 1000 जीवनों में भी नापेगा, तो लाइट ईयर को नहीं तू पा सकेगा। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी जा सकता है, तेरे फीतों के पकड़ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप जो सेल्फ परफेक्शन की बात कर रहे हो, जो माँ को दे दिया, वो जिस गति से आपको मूव करवाएंगी, क्या आप सोच समझ सकते हो? तो आप जो बार बार, नहीं हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अरे यार तुम्हारे फीते से तो तुम्हारे ही फीते से रहोगे फिर। अगर तुम अपने फीते से नापोगे और फिर बाद में कहते, तो मेरे फीते से मैंने 100 माप आए, 100 मीटर्स, और तूने भी 100 प्रकाश वर्ष बताए, तो हम दोनों एक जैसे हो गए। तो दूसरा कहेगा, अरे तेरे को सेंस नहीं है क्या, लाइट ईयर एक होता है और फीता एक होता है, दोनों बातें एक नहीं है। तो मैं जो बार बार कहता हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इनको कुछ नहीं समझ में आता। कल बैठ के इतना इजीली कह रहे हैं, तो वो शिफ्ट आ जाए, तो अरे तो यही तो बात है।
पूरी संस्कृति तो बेचारी पीली पड़ी थी उसके ऊपर। आप कह रहे ये शिफ्ट आ जाए। अरे तो यही तो बात है करने की। आ जाए तो वो करो, उस दिन बात करो। वो जब आ जाए, ये पहले ही आप मान के बैठ गए, क्योंकि वो एग्रेसिव इग्नोरेंस वाली बात है ना। अगर आप उसको ये कह दो तो वो तो तैयार ही नहीं है इसको मानने, वो तो ऑलरेडी साधना कर रहा है। तो माता जी कैसे साधना करवा ले आपको, ये बताओ। आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो समर्पण तो माँ करे आपको। जो श्री अरविंद कह रहे हैं, माता जी को आप थोड़ी करो। जब मैं इनसफिशिएंट खुद को महसूस ही नहीं कर रहा, मेरे अंदर सारा ज्ञान है, मेरे अंदर सारी सेल्फ सफिशिएंसी है, मैं रिक्तता महसूस करूंगा तब तो पात्र कोई भरेगा। मैं रिक्तता महसूस ही नहीं कर रहा, तो आपका पात्र भरेंगे कैसे, ये बताओ मेरे को। मेरा वेसल एम्प्टी नहीं है, तो भरें कैसे? हम तो तैयार खड़े हैं जग लेके। आप कह रहे नहीं जब मेरा खाली होगा तो मैं बता दूंगी। खाली आपका हो नहीं रहा, वो तो उजल उजल के आ रहा है ऊपर से। आप तो मेरे को भी दे रहे हो साथ में कि आपको पूरा ज्ञान नहीं है, मेरे वाले में से ऊपर से और आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बह रहा है वो मैं आपको दे देता हूं। तो यहां तो फिर बाद में तो एक कॉमन ग्राउंड पे ही नहीं है। माँ को आप कह रहे हो आप क्या जगत को चला रहे हो, मैं बताता हूँ जगत में ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से ठीक होनी चाहिए। मानव की ये समस्याएं हैं, इसकी ये समस्याएं हैं, राजनीति की ये समस्याएं। हम क्या जानते हैं? bewildered by the swift alternation of her many different personalities। मन क्या करता है? बेचारा बिविल्डर हो जाता है, विभ्रमित हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, बिविल्डर हो जाता है, भोचक हो जाता है। क्या करूं? किस चीज से? ऑल्टरनेशंस ऑफ हर मैनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज। उसमें अलग अलग जो पर्सनैलिटीज हैं, आज ये वाली पर्सनैलिटी आ गई, कल वो वाली पर्सनैलिटी आ गई, कल परसों तीसरी आ गई। माँ के रिद्म से आप पकड़ थोड़ी सकते हो। एक अच्छा संगीतकार है, जो ताने जिस गति से आप कर रहे हो, कानों को तो पता ही नहीं लगती है क्या कर रहा है। आपके हिसाब से तो बस यूं ही कर रहा है, क्या रस आ रहा है इसको। उसकी बजाय शब्द बोल रहा था, अच्छा मीरा का संगीत चल रहा था, ये कर रहा है। आपके कानों को पता नहीं चलता ना। पंखा घूमता है, यदि आप तेज करते हो तो उसकी ताड़ियां नजर नहीं आती, तो इससे वो लुप्त थोड़ी हो गई। आपकी इनसफिशियंसी है ये। तो वैसे ही जगत के अंदर उसकी क्रिया इतनी स्विफ्ट है, जगत में सब इतने तेजी से चीजें चेंज हो रही है। तो आप करो, आपकी पद्धति बता दो राजनीति के अंदर, तो मैं अभी तो बता दूंगा। मेरे बोलने बोलने के अंदर जब मैं शुरू किया था, जब मैंने खत्म किया, इतने के अंदर ही सारा विश्व चेंज हो गया। मैं चेंज हो गया, आप चेंज हो गए। तो मैं एक जो पद्धति कह रहा हूं, अगर मैं सिंसियर हूं भी, तो मैं 1 घंटे पहले की कह रहा हूं। अगर इस घड़ी के काल से देखा जाए तो 1 घंटे पहले की, चेतना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पता नहीं कौन से युग की, पता नहीं। जैसे वो एक गए ब्रह्मा जी के पास कि इसको वर के रूप में दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन? वो तो बातें ही चेंज हो गई। उसके बाद तो उसके बेटे पोते पता नहीं कौन कौन आ गए। आप डायमेंशन समझो, यहाँ चीज क्या चल रही है। भौतिक मन इसको स्वीकार नहीं करने देगा। इसलिए जब ये बातें की जाती हैं, अंतरात्मा को तो लगती है अच्छी, बाहरी फ्रेमवर्क को लगता है यार उसको ही खंडन किया जा रहा है, क्योंकि उसने आपके जगत का निर्माण कर रखा है। उसी के तो चश्मे से देख रहे हो आप जगत को। तो उसको ये सेंस आता है, आपको नहीं आ रहा। आप जबरदस्ती उससे अपने आप को एसोसिएट करो ही मत, आपको रिलीफ आ जाएगा। आपके जो फ्रेमवर्क को जिसने ये जगत का निर्माण कर रखा है, उसको डेफिनेटली ये लगेगा यार तू जब रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्रेमवर्क चला जाएगा आपके हाथ से माँ के हाथ में। यदि कैसा सौभाग्य है ये, कैसा परम सौभाग्य है अगर ये हो पाए, अगर ये चीज हो पाती है। सोचो क्या मतलब दिव्यता। आप एक दूसरे डायमेंशन में निवास करेंगे। आप जो सोच समझ कर रहे हो, जो रिएक्शंस आते हैं, वो आपके फ्रेमवर्क के हैं। ये अगर आप समझ जाओगे, मैं तो इस चीज को समझ रहा हूं, और इसलिए बड़े पेशेंटली मैं चल रहा हूं इसके अंदर। उसी को बार बार मैं एड्रेस करता हूं, तो ओफेंड वही पार्ट होता, अंतरात्मा नहीं होती। कोई चीज है जो कह रही है नहीं नहीं यार बने रहो बने रहो, उसको अच्छा लग रहा है। पर जिसके हाथ से गवर्नमेंट चली जाएगी, वो उसको कैसे अच्छा लगेगा, ये बताओ।
आपके कोई कर्मचारी है जिसके हाथ में नोटों की थैली दे आपने दे रखी है, चाहे वो दे रहा है आपके कहने से बांट बांट रहा है, पर वो पैसा घुमा रहा है भाई। आपके हाथों के अंदर कैश फ्लो होगा, समझदार आदमी उसको घुमा लेगा। आपके एनकैश तो कर देगा वो, जितने उसमें रोकेगा नहीं एक सेकंड भी। पर मेरे हाथ के अंदर मैं देख रहा हूँ एवरेज में इतना कैश रुक रहा है मेरे हाथ में, तो मैं उसको नहीं कर लूंगा उसका फायदा। तो आपकी प्रकृति के अंदर से वो सेंसेशन उठ रहे हैं, इसको जानना शुरू करो। उसकी कड़ी एकमात्र मैंने सारी चीज स्पष्टता बता दी, आज समझ भी रहे हो आप। अगर हम ये सारी यात्रा न करें तो रोज पता नहीं किस दिन कौन सी बात आती है। इसलिए जो व्यक्ति किसी एक सेशन को भी चूकता है फिर बाद में प्रश्न करता है, अनधिकृत तरीके से गलत बात है ये, उसको चूकना नहीं चाहिए। तो अलग अलग पर्सनैलिटी के स्विफ्ट जो ऑल्टरनेशन है, उससे ये माइंड बिविल्डर हो जाता है। हर मेकिंग ऑफ रिदम्स एंड हर ब्रेकिंग ऑफ रिदम्स, माँ लय ताल बनाती हैं और लय तालों को तोड़ देती है। तो आपको लगता है एक समय तो शिक्षा की ये पद्धतियां थी, काम कर रही थी, अरे कर रही थी तब कर रही थी, अब उसने तोड़ दी, यहां नहीं करेगी। तो आप तो वही ढो रहे हो। आपकी अगर गाड़ी 500 के 1000 के नोट लेके जा रही है, आपने खबर नहीं सुनी कि जी अब ये नोट काम के नहीं है, अगर आरबीआई के पास लेके जा रहे हो उनको तब तक तो है ठीक, जो माँ के पास अगर उन चीजों को लेके जा रहे हो तब तक तो है ठीक। पर अगर अपने उपयोग के लिए अगर बाजार में लेके जाओगे उसको, उन नोटों को, तो ये तो रिद्म टूट चुकी है, अब तो वो काम नहीं करेगी। तो आपके वो नोट काम देंगे क्या? व्यक्ति कहेगा हाँ कल आपसे बात हुई थी, पर रात को स्थितियां, भाई लोगों ने जिन्होंने कमिटमेंट भी किए, तो कहे हाँ पैसा लेंगे, इस करेंसी में नहीं लेंगे बस। और जिन्होंने पहले ही दे दिया अपनी वो करेंसी, जिसको ये पता चला कि उसके कितने करोड़ों रुपए थे, उसने वो जो अनाउंसमेंट हुआ शाम को 8 बजे, उससे पहले पहले अपना सारा भुगतान कर लिया था, कितना रिलीफ में आ जाता है वो, कितना रिलीफ महसूस किया उसने। तो जब आप अपने आप को दे देते हो माँ को, कितनी रिलीफ वही वाले व्यक्ति की, अरे यार अपने तो दे दिया, ये सत्यानाश हो जाता, उससे पहले तो अपने दे दिया माँ को, वैसी रिलीफ, उससे ज्यादा रिलीफ महसूस होगी आपको। इस उदाहरण से आप समझो उन नोटों की क्या वैल्यू है। वो तो बाद में भी वही वैल्यू है अगर वो उसके मूल तक जाए, और वो भी समय से जाए। उन्होंने एक डेट तय करी थी, आप समय से नहीं जाते, और अब मेरे कोई आंखें ही नहीं खुल रही, लोग ही मेरी जबरदस्ती तो आंख खोल रहे हैं, जबरदस्ती मुंह में खाना डाल रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, तब भगवान का भजन करेंगे, तब भगवान को कहेंगे ले आप मोक्ष दे दे। तो मोक्ष तो तेरा वैसे ही हो गया, अब क्या और मोक्ष कर रहा है तुम? और क्या बाकी रह क्या गया तेरे अंदर बाकी? ये मैं प्रैक्टिकल इश्यूज में जा रहा हूं और आप इसको, इन उदाहरणों को परफेक्टली समझ पा रहे हैं। ये इतना बैकग्राउंड जो है उसने हमको इस इन उदाहरणों के लिए तैयार किया, और आप इसको बिल्कुल परफेक्टली ले पा रहे हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी। इनसे कोई अब देखो रिएक्शन नहीं आ रहा ना, इन उदाहरणों से? ये तो प्लेन सी बात लग रही है कि हाँ बिल्कुल। क्यों अनिल जी, इसमें कोई अब कोई दिक्कत है क्या इन बातों में? नहीं, अब तो सिंक्रोनाइज हो गया ना, मतलब अब रिवोल्ट नहीं हो रहा ना। मतलब आपको जो ये चीजें हैं अब वो सिंक्रोनाइज हो गई, तो अब कोई विरोध की बात कम हो गई ना, इसीलिए तो वो सिंक्रोनाइजेशन आ गया आपका। प्लेन लग रही है, हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है ये। और ये जो अब आपका ये हो गया कि कोई जो ये बात नहीं करता, आप कह रहे ये तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, इसने कहा क्या इतनी देर? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इसने जो भी कुछ कहा होगा, पर इसने तो कुछ कहा ही नहीं, करने का काम तो बताया ही नहीं। दीपक जी? हाँ जी, समझ में आ रही है। ये शुरू में जो एकदम चीजें स्वीकार नहीं होती थी और सहज लग रही हैं, ऐसा ही चल रहा है। अब आप ये सोचिए कि सामान्य व्यक्ति से आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं, कितना बैकग्राउंड गया है। आप सोचो एक सेमिनार कर लेंगे, 2 सेमिनार कर लेंगे, इससे आप ये समझो, जब आप वास्तव में समझना चाह रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, अपना
दिनचर्या आपने सारे को फेरबदल कर दिया, पढ़ रहे हैं, उसके बाद इतना मुश्किल है। अभी भी जो करने का काम है, एंट्री है, अभी तो स्वीकार्यता आ रही है, फिर उसको कर पाना। क्या समझ रहे हो इसके लिए? जी अब मनुष्य जाति को तैयार करने की, अब देख लो आप किसके लिए अपने आप को दे देना चाहिए। तो मनुष्य जाति की जो और चीजें हैं, वो बेचारी को तैयार करना पड़ेगा, और शिक्षा से तैयार करना पड़ेगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, आप फिर वही दूसरी चीजें वो लपेट के ले जा रहे, तो उससे अगर डिलीवरेंस होता तो आज दूसरी संस्थाएं क्यों नहीं कर पा रही? भाई हम तो एक जो हमारे गिवन रिसोर्स है उससे जो कर रहे हैं, और हमको करनी भी नहीं वो चीजें। पर जिनको करनी है या जो समस्याएं उठा रहे हैं, सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो समस्याएं हैं, सरकार क्यों नहीं नीतियां बना लेती? जिनको वो जो संस्थाएं उसी आधार पे खुली हैं वो तो कर लेती। हमारा तो आधार नहीं, और हमको किसी को ये उत्तर देना नहीं। तो ये एक बिल्कुल क्लैरिटी की बात है। ये जब तक तैयारी न की जाए, आपको इतनी जो मेहनत लगी, यदि सबको ही ये मेहनत लगे तो फायदा क्या हुआ? बच्चा तैयार आना चाहिए और इन चीजों के लिए प्रवेश करना चाहिए, तो ये जगत का माहौल ही कुछ और होगा। ठीक है दीपक जी, ये बात। हाँ जी, ये हम लोगों को वर्तमान में जो आ, विदेशी शिक्षा पद्धति सब पे पूरे वर्ल्ड पे हावी है, इसको इस पे कुठाराघात करने की जरूरत है। और उसकी तुलना में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं अभी तो बहुत ही स्वल्प है। नहीं तो अभी जो बच्चे स्कूलों में अभी पढ़ाए जा रहे हैं किसी काम के नहीं हो रहे हैं। कोई उनके पास ताकत नहीं बच रही है, सब बर्बाद हो जा रहा है। ये चीजें अब दिख रही है। अब आते हैं